हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए खस्ता कचौरी की रेसिपी लेके आई हूँ। कीमे की खस्ता कचौरी ये बिल्कुल जैसे हलवाई बनाते हैं वैसे ही बनती है और इसको हल्की आंच पे हम फ्राई करेंगे तो बहुत ही खस्ता और कुरकुरी बनेगी। तो चलिए देखते हैं कि हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा। हमें इसके लिए कीमा चाहिए 1 किलो। 1 किलो में 16 कचौरी बनेंगी। और लाल मिर्च चाहिए 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च चाहिए 1 टीस्पून, ज़ीरा चाहिए 1 टेबल स्पून, नमक चाहिए 1 टीस्पून, 2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया चाहिए साबित और 1 टीस्पून गरम मसाला। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून चाहिए और 4 हरी मिर्चें चॉप कर लें और लेमन जूस चाहिए 1 टेबल स्पून, हरा धनिया 1 कप और 2 बड़ी प्याज चॉप कर लें। 1 टेबल स्पून ऑयल लेकर पहले अदरक लहसुन डालेंगे और फिर इसमें कीमा डाल देंगे। और कीमे को जो है उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कलर चेंज ना हो जाए। 2 से 3 मिनट में हो जाएगा ये। उसके बाद हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। नमक, पिसा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, और उसको अच्छी तरह से भून के फिर हम जो है ढक कर जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे ताकि कीमा गल जाए। पंद्रह से 20 मिनट के बाद हम इसको अच्छी तरह से भून कर खुश्क कर लेंगे। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें। उसके बाद जो कुटा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून गरम मसाला बताया था वो डालेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी कीमे में। और 1 टेबल स्पून लेमन जूस, अगर आपको लेमन जूस नहीं पसंद है तो आप ना डालें, इस तरह भी अच्छा रहेगा। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, पानी बिल्कुल खुश्क हो। और उसके बाद फिर हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें चॉप और चॉप प्याज डालकर ठंडा कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। अच्छी तरह मिक्स करके कीमे को ठंडा कर लें। उसके बाद 4 कप मैदा लेंगे और उसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 4 टेबल स्पून घी डालेंगे। पिघला हुआ घी डालिएगा। उसके बाद उसको हाथ से अच्छी तरह से रब करेंगे। ऐसा करने से कचौरी जो है बिल्कुल खस्ता बनेगी। पहले ड्राई अच्छी तरह से हाथों से इस तरह रब करें और फिर नॉर्मल टेम्परेचर पानी से आटे को गूंद लेंगे। इस आटे को गूंद के तकरीबन आधे घंटे रखना होगा। उसके बाद हम उसके 2 पेड़े बना लेंगे और हर पेड़े के 8 पेड़े बनाएंगे। तो इस तरह 16 कचौरियाँ बनेंगी। तो पहले हम 8 बना लेते हैं। इस तरह से हिस्से लगा दें कचौरी से और फिर उसके पेड़े बना लें। अब इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे, जितनी बड़ी बना सकते हैं। और इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। घी में हम जो है 8 टेबल स्पून घी लेकर उसमें 2 टेबल स्पून मैदा मिक्स करेंगे और फिर इस तरह से रोटी के ऊपर लगाकर रोटी को पराठे की तरह जैसे चौकोर पराठा बनाते हैं ना
उस तरह करेंगे। ये बहुत ही खस्ता बनेंगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार कचौरी बनती है। हर लेयर में इस तरह से घी लगाएं और सारे पेड़े एक साथ बना लें इस तरह। उसके बाद दोबारा हम बेलेंगे इस पेड़े को। अब इसमें फिर कीमा डालकर तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून कीमा डालें। अच्छा, ज़्यादा कीमा डालें इसमें ताकि मज़ेदार लगे खाने में। फिर चारों तरफ से इसको जोड़ दें। जिस तरह मैं दिखा रही हूँ ऐसे ही जोड़िएगा ताकि तेल में जाके खुले नहीं। ये कचौरियाँ बहुत ही हल्की आंच में बनेंगी, बहुत हल्की आंच में। आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं दोनों तरफ पकने में। बस इस तरह से गोल घुमाएं ताकि बिल्कुल अच्छी तरह सील हो जाए। और उसके बाद हल्का सा इसको बेलेंगे, ज़्यादा नहीं बेलना है। ये मोटी मोटी ही रहती हैं, इसलिए हल्की आंच पर वे बनाते हैं। बस ये रेडी, इस तरह सारे रेडी कर लें। ये देखिए मैंने लो मीडियम हीट पे मतलब तेल डाला है इसमें 3 कप। और ये नज़र आ रहा है आप लोगों को कि बिल्कुल हल्का गर्म है। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है सारी पूरियाँ जैसे जैसे पकेंगी तो ऊपर आ जाएंगी और फूल जाएंगी। एक वक्त में आपकी पैन में जितनी गुंजाइश हो उतनी ही डालें, ज़्यादा ना भरें। हलवाइयों के पास तो बड़े बड़े कढ़ाई होती है तो वो लोग बहुत सारे एक साथ डाल के बनाते हैं, लेकिन घर में तो जाहिर है हमें एहतियात से ही बनाना है। तो सब्र के साथ आहिस्ता आहिस्ता बनाएं। ये देखिए फूलना शुरू हो गई है आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए मैंने पलट दिया है और फिर जब थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तो दूसरी तरफ भी पलट लेंगे। ये माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गई हैं, बहुत मज़ेदार है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर एक और अच्छी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, एंजॉय करें।